हेलो बच्चों, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, पिछले लेक्चर में जो आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम था मेजरमेंट मापन, उसमें लेक्चर नंबर 3 तक में आपका जो है हम पारसेक और प्रकाश वर्ष तथा खगोलीय मात्रक से संबंधित बातों को पुष्टि किए थे। उसमें रिलेशन को बताया गया था कि पारसेक और प्रकाश वर्ष में क्या संबंध होता है। आज के लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको डायमेंशन का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। बीमा जो क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप उसको एक बार वीडियो पर को देख लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है सारी बातें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। डायमेंशन बनता कैसे है, इसको हम क्लियर कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। एक झलक डायमेंशन को केवल आपको देखना है। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये आपका टॉपिक है डायमेंशन बीमा। तो सबसे पहले मैं आपको बीमा के बारे में बता दूं कि ये बीमा होता क्या है। तो बीमा जो होता है यह वह घाते होती है, किसी भी भौतिक राशि की बीमा वह घाते है जो आपको प्राप्त करने हैं। व्युत्पन्न राशि प्राप्त करने के लिए मूल राशि के यानी माथे पर, सिर पर उसको चढ़ा दिया जाता है ना। मूल राशि जितने भी हैं उसके घातों को चढ़ा करके हम व्युत्पन्न राशि प्राप्त कर लेते हैं और वही उसका बीमा कहलाता है। पिछले वीडियो में आपको हमने मूल राशि के बारे में बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशि की संख्या 7 है, जो कि आप इसको पढ़े भी होंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये 7 मूल राशि है। और सातों मूल राशि के माध्यम से हम व्युत्पन्न राशि को प्राप्त करते हैं। अगर मूल राशि के माथे पर मूल राशि का जो पावर होता है, उस पावर को अगर हम चढ़ाते हैं तो उससे जो व्युत्पन्न राशि प्राप्त होती है वही भौतिक राशि की बीमा कहलाता है। एक बार आप फिर से देखेंगे भौतिक राशि की बीमा होता क्या है। अगर आपको बीमा पूछा जाए कि ये बीमा है क्या, डायमेंशन किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा बोलेंगे कि किसी भौतिक राशि की बीमा वह घात होता है जो व्युत्पन्न राशि प्राप्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाया जाता है। व्युत्पन्न राशि प्राप्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाया जाता है। अब जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ पर ले लिया चाल, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय। आप जानते हैं इसके बारे में, चाल बराबर दूरी बटा समय। तब आप देखेंगे दूरी का पावर कुछ नहीं तो इसका पावर 1 हो गया, और समय का पावर कुछ नहीं तो इसका पावर 1 हो गया। तो इसके लिए इसको हम इस कंडीशन से लिख सकते हैं, दूरी का पावर 1 और भाग को हमने बदल दिया गुना में। उसके बाद लिखेंगे समय, तो देखेंगे पावर चेंज हो जाएगा। समय का पावर 1 है, प्लस में ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि दूरी का पावर 1 हो गया और समय का पावर जो हो गया वह -1 हो गया। इस कंडीशन से यहाँ पे आपने क्या सीखा कि ये मूल मात्रक है, ये मूल राशि है। और मूल राशि के माथे पर जो हम घात चढ़ाते हैं तो इससे व्युत्पन्न राशि प्राप्त होता है। ये आपका मूल राशि है, ये दोनों मूल राशि है। और मूल राशि के माथे पर जो हम पावर चढ़ाए हैं, जो घात दिए हैं, है ना, तो इससे चाल प्राप्त हुआ और ये चाल जो है ये आपका व्युत्पन्न राशि प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार परिभाषा आपको ये क्लियर हो गया। चलिए तो अब देखेंगे बीमा आपको करना क्या है। बस थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखना है। अगर ये कंडीशन आप समझ गए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बीमा का दोबारा क्लास आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक झलक में पूरे बीमा कंप्लीट। तो देखेंगे लंबाई, मैंने यहाँ पे कुछ कोड वर्ड लिखा है, शब्द लिखे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या, व्यास। ठीक है, अगर परिधि भी यहाँ पर हम ले सकते हैं या एक और कर देते हैं परिधि। चलिए परिधि, ठीक है। इस सभी के लिए जो डायमेंशन होगा, जो बीमा होगा, वह L होता है। बीमा को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और उसको बड़ी ब्रैकेट में बंद करेंगे। जो भी बीमा लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो इतना बातों में से अगर कोई भी आपका शब्द रहे फार्मूला में तो उसके लिए डायमेंशन के लिए हम L का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा गया है। ये जितने भी लिखा गया है सभी आपका जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि को लिखा गया है। क्योंकि मूल राशि के ही माथे पर चढ़ाएंगे तो हमें व्युत्पन्न राशि प्राप्त होगी। और बीमा आपको जब भी पूछा जाएगा व्युत्पन्न राशि का ही पूछा जाएगा।
ठीक है। तो देखेंगे ये 11th 12 के साथ साथ कंपटीशन के बच्चों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। द्रव्यमान, मात्रा या सनहती इसमें से कोई भी वर्ड रहेगा तो उसका डायमेंशन m होगा। इसको इंग्लिश में मास कहते हैं, मास का पहला अक्षर m होता है ना। और इसको बड़ी कोष्टक में हमने बंद कर दिया। आगे देखेंगे समय रहे या अवधि रहे, अवधि का मतलब भी समय होता है। तो समय या अवधि रहे तो इंग्लिश में इसको टाइम कहते हैं। टाइम का पहला अक्षर कैपिटल टी होता है, तो इसको हम बड़ी कोष्टक में टी से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे आपका लिखा हुआ है विद्युत धारा, कभी कभी केवल धारा दे देगा या धारा वैद्युतिकी दे देगा, है ना, या स्थिर वैद्युतिकी दे देगा। तो इस स्थिति में अगर विद्युत से संबंधित हुआ विद्युत धारा हो तो उसके लिए आप या तो आई का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो ए का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों चलेगा, आई भी होता है और ए भी होता है, दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे ताप है, जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं, और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जो कि आपको लेक्चर 3 में बताया गया था। तो कार्य का मात्रक केल्विन होता है और इसका भी जो डायमेंशन होगा वह ताप के यानी केल्विन के माध्यम के अनुसार के हो जाएगा, कैपिटल के। ये हो गया आपका ताप का बीमा। चलिए, तो अब हम आपको पूरा एकदम डिटेल्स से बताते हैं कि बीमा आप निकालेंगे कैसे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 1 नंबर में दे दिया चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर आज कम से कम 10-15 डायमेंशन क्लियर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है जो भी डायमेंशन होगा उसको हम क्लियर कर लेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आप देखेंगे दूरी है, दूरी यहाँ पर देखिए दूरी है और दूरी का डायमेंशन क्या है, एल है। तो दूरी के जगह पर हम एल लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट में बंद करेंगे, बटा में समय है, समय के लिए डायमेंशन टी है, तो यहाँ पर आप टी रखो, टी रख दिया। अब क्या करते हैं, टी का पावर कुछ नहीं तो 1, टी के माथा पर यहाँ पर 1 है, तो 1 जब ऊपर जाएंगे ले जाएंगे इसको गुना में, अभी भाग में है, ऊपर गुना में जाएगा तो टी का पावर हो जाएगा -1। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, LT इनवर्स। LT इनवर्स पढ़ते हैं। इसको सेकेंड टर्म में आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखिए, इसमें m नहीं है और जब डायमेंशन आप बनाओगे तो डायमेंशन में ध्यान में रखेंगे कि पहले m लिखते हैं, बाद में l लिखते हैं, उसके बाद t लिखते हैं, उसके बाद a लिखते हैं, उसके बाद k लिखते हैं। ये प्रोसेस है डायमेंशन लिखने का, पहले m, उसके बाद l, उसके बाद t, उसके बाद a, उसके बाद k। तो अब यहाँ पे m नहीं है तो इसमें m का वैल्यू हमने 0 रखा। जो पद नहीं हो उसका वैल्यू 0, क्योंकि m के पावर 0 वैल्यू 1 होता है, तो 0 हो गया। उसके बाद LT इनवर्स, आप चाहो तो इस कंडीशन से भी लिखेंगे तो ये आपका डायमेंशन सही हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका चाल का बीमा। ठीक उसी प्रकार से आइए 2 नंबर में हम देखते हैं वेग, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेग बराबर होता है फॉर्मूला विस्थापन बटा समय। एक बात मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको बीमा अच्छे से तैयारी करना है तो आप फार्मूला पर कमांड कीजिए। जितना ज़्यादा फार्मूला होगा आपका डायमेंशन उतना ही आसान रूप से बनते चला जाएगा। तो डायमेंशन पढ़ने के लिए आपको फार्मूला का जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। फार्मूला याद नहीं हुआ डायमेंशन नहीं बन पाएगा। फार्मूला याद होने से अधिक इसमें अनेकों फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या है उसको हम आपको बताते हैं। एक तो आप फार्मूला याद कर लिए हैं, दूसरी नंबर बात कि इसकी परिभाषा आप फार्मूला के माध्यम से ही ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वेग किसे कहते हैं तो परिभाषा में आप बोल सकते हैं विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि होता है और वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। फिर इसका आप बीमा ज्ञात कर लोगे। तो फार्मूला याद होने से अनेक फायदे आपके हैं। ध्यान से देखिएगा, आइए इसके डायमेंशन पर हम आते हैं। तो वेग बराबर हो गया विस्थापन बटे समय। आप विस्थापन को देखिए, विस्थापन के लिए भी L है और समय के लिए यहाँ पर T है। तो ठीक उसी प्रकार से L/T, तो L बटे T का मतलब हो गया LT इनवर्स। ये चाल और वेग दोनों का बीमा समान होता है। चाल का जो बीमा होता है वही बीमा वेग का होता है। आप चाहो तो इसको पुनः इस रूप में लिख सकते हैं, ये भी आपका सही होगा। आगे देखते हैं, चलिए हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं आगे। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं, जैसे आयत ले लिया तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, L गुना B, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब आप देखो लंबाई का बीमा क्या है, L है, और चौड़ाई के लिए क्या है उसका भी L है। तो इसके लिए L
और इंटू एल, यहाँ पर गुना नहीं देते हैं, ब्रैकेट का ऑलरेडी अर्थ होता है गुना, तो एल में एल से अगर आप गुना करते हैं तो एल स्क्वायर, ये इसका बीमा हो गया, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया। ठीक उसी प्रकार से 4 नंबर में अगर हम आयतन लेते हैं, आयतन, तो मान के चलिए कि घनाभ आप पढ़ रहे हैं, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो उसी प्रकार से लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इक्वल टू, इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के लिए एल है, इसका मतलब कि इसमें एल की संख्या 3 गो है, एल एल एल, तो गुना करेंगे एल के पावर 3 हो जाएगा, अर्थात एल क्यू। ये आपका हो गया बीमा। ठीक है, आगे में होगा, सॉरी 5 नंबर में आइए हम त्वरण के बारे में बताते हैं। त्वरण का बीमा क्या होगा, तो त्वरण बराबर फॉर्मूला आप जानते होंगे, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। चलिए, तो वेग के लिए देखिए, वेग के लिए आप बीमा निकाल चुके हैं, कम से कम 10 बीमा आपको बनाने आने चाहिए। अगर 10 बीमा आपको बनाने आ गए या याद हो गए तो जितने भी बीमा होंगे आप आसानी से उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। वेग के लिए देखिए एल टी इनवर्स है, तो वेग को हटा करके हम यहाँ पर एल टी इनवर्स लिखते हैं, और समय के लिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, समय के लिए टी है डायमेंशन में, तो हमने टी लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एल टी इनवर्स टी प्लस 1 ऊपर जाएगा तो टी का पावर हो गया -1। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, -1 देखिए समान जाती है, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, टी का पावर -1 है, यहाँ भी टी का पावर -1 है, तो -1 मिल करके -2 हो जाएगा। एक फार्मूला होता है, जब आधार बराबर हो और गुना में हो तो पावर को हम जोड़ देते हैं, तो आधार दोनों का टी है और दोनों गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, -1 मिल करके हो जाएगा -2, तो हो जाएगा एल टी इनवर्स 2। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये आपका डायमेंशन कंप्लीट हो गया। 6 नंबर में देखिए बल का डायमेंशन, बल बराबर फार्मूला क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। आपको सबसे बड़ी बात है फार्मूला तैयारी करना, फार्मूला आप जितना ज़्यादा फार्मूला कमांड करते हैं उतना अधिक डायमेंशन पर आपका कंट्रोल होगा। द्रव्यमान है, आप देखो द्रव्यमान का डायमेंशन m है, द्रव्यमान यहाँ पे है, द्रव्यमान का बीमा m है, तो द्रव्यमान को हटा करके हमने m लिखा, और उसके बाद है त्वरण का बीमा अभी हमने जस्ट निकाला है एल टी इनवर्स 2, तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2। ठीक है, ये आपका जो बीमा जो निकला वह बल का बीमा प्राप्त हुआ। आगे देखेंगे 7 नंबर में हम चलते हैं संवेग के लिए। संवेग इंग्लिश में इसको मोमेंटम कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान के लिए देखेंगे, द्रव्यमान का डायमेंशन m, अभी जस्ट लिखे हैं, द्रव्यमान का डायमेंशन m होता है, और वेग वेलोसिटी, वेग के लिए देखिए, वेग के लिए एल टी इनवर्स, तो वेग के जगह पर आप एल टी इनवर्स कर दो तो इसका डायमेंशन क्या प्राप्त होगा, एम एल टी इनवर्स। ठीक है, ये आपका संवेग का बीमा प्राप्त हुआ। उसी प्रकार आवेग के लिए होता है, संवेग और आवेग दोनों का बीमा बराबर होता है। आवेग के लिए फॉर्मूला होता है बल गुना समय, इसका SI मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, NS संकेत में इसको कहा जाता है। ये दोनों का बीमा, ये दोनों का जो बीमा होगा 7 नंबर और 8 नंबर, संवेग और आवेग दोनों का बीमा इक्वल होता है। देखिए इसको हम चेक करके बताते हैं। बल है, बल का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, बल का डायमेंशन क्या है एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2। चलिए ठीक है, समय का जानते हैं टी होता है, तो समय के लिए टी रख दिया। अब टी का पावर कुछ नहीं तो 1, और 1 टी का पावर 1 प्लस में है, टी का पावर यहाँ पे -2 है, तो एक घट गया तो क्या प्राप्त होगा, एम एल टी इनवर्स। देखिए यहाँ पे टी का पावर यहाँ पे -2 है, टी का पावर 1 है, तो -2 + 1 घटेगा तो क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। ये सब तो इजी चीज़ है, आप इसको समझते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हमने देखा कि संवेग और आवेग दोनों का जो बीमा होता है वह इक्वल होता है। आगे देखेंगे 9 नंबर में कार्य ले लीजिए या हम ऊर्जा ले लेते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों का बीमा इक्वल होता है। तो कार्य ऊर्जा के लिए देखेंगे, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। चलिए अब देखिए यहाँ पे बल लिखा हुआ है, बल का बीमा क्या है, एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2।
और विस्थापन के लिए यहाँ से देखिए विस्थापन है, और विस्थापन का बीमा क्या होता है, एल होता है। तो इस कंडीशन से आप देखेंगे यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, एल की संख्या 2 हो गया तो एल का पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ये जो आपका प्राप्त हुआ, ये कार्य और ऊर्जा दोनों का बीमा समान होता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से किन भौतिक राशि की बीमा आपस में समान है, तो ये तो समान हो ही गया। देखिए दूरी विस्थापन, इसके भी बीमा आपस में समान है, दोनों का बीमा एल होता है। चाल और वेग दोनों का बीमा समान होता है। संवेग आवेग दोनों का बीमा समान होता है। कार्य ऊर्जा दोनों का बीमा समान होता है। त्वरण, अगर हम गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा करें तो गुरुत्वीय त्वरण का भी डायमेंशन एल टी इनवर्स 2 होगा, इसका भी बीमा जो होगा वह समान होगा। आगे देखेंगे शक्ति, पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय। तो देखिए कार्य है और कार्य का डायमेंशन अभी हमने जस्ट निकाला, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 और बट्टा में समय। तो समय के लिए क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। चलिए इसको एक ही लाइन में हम क्लियर कर लेते हैं, एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे टी का पावर कुछ नहीं तो टी का पावर इसमें 1 हो गया, टी का पावर 1 हो गया, टी का पावर 1 हो गया तो ऊपर जाएगा तो -1, तो टी -1 में और टी -2 में, तो -2 और ये वाला -1, -2 -1 मिल करके टी का पावर बन जाएगा -3। ये जो आपका डायमेंशन हुआ, ये डायमेंशन शक्ति के लिए हुआ, ठीक है। उसी तरह 11 नंबर में देखेंगे, 11 नंबर में हम लेते हैं दाब। दाब की परिभाषा होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो दाब बराबर होता है बल बट्टा में क्षेत्रफल, बल बट्टा में क्षेत्रफल। तो अब आप देखो बल लिखा हुआ है और बल का डायमेंशन होता है एम एल टी इनवर्स 2, तो एम एल टी इनवर्स 2, ठीक है, बट्टा में क्षेत्रफल। देखिए यहाँ से क्षेत्रफल के लिए हमने क्या लिखा, एल स्क्वायर, तो क्षेत्रफल के लिए एल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से एक काम कीजिए, एल इस पर एगो है और नीचे एल 2 है, तो एगो एल से नीचे का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, इसमें आ गया एम टी इनवर्स 2, एम टी इनवर्स 2 और बट्टा में एल, बट्टा में एल। ये एल कैसे प्राप्त हुआ, एगो एल से, इसमें तो 2 एल है ना, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया तो एक एल नीचे आ गया। अब एक एल है यानी एल का पावर +1, जब इसको ऊपर ले आएंगे गुना में तो क्या प्राप्त होगा, एम एल इन्वर्स हो जाएगा और टी इन्वर्स 2 हो जाएगा। ये जो आपका डायमेंशन प्राप्त हुआ, ये डायमेंशन दाब के लिए है। इस प्रकार से आप अनेकों भौतिक राशि, जितने भी भौतिक राशि हैं यानी व्युत्पन्न राशि हैं, उस व्युत्पन्न राशि की बीमा निकाल सकते हैं। अगर घनत्व निकालना चाहते हैं तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। चलिए एक हम और यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, घनत्व के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक घनत्व को एडजस्ट कर लेते हैं, घनत्व, और घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन घनत्व के लिए होता है। तो द्रव्यमान का बीमा आप जानते हैं, द्रव्यमान का बीमा हो गया एम, और आयतन के लिए भी जस्ट निकाले, देखिए आयतन, तो आयतन के लिए होता है एल क्यू, इसको बड़ी कोष्टक में बंद करेंगे एल क्यू, तो एल क्यू ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, हो गया आपका एम और एल +3 ऊपर गया तो एल इन्वर्स 3। तो ये आपका जो डायमेंशन निकल करके आया या किसके लिए, घनत्व के लिए, ये 12 नंबर में हो गया, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में आपको पुनः एक डायमेंशन का क्लास देंगे ताकि सेकेंड ईयर के विद्यार्थी, ये तो आपका नॉर्मल डायमेंशन था, इसी मेन बेस यही है, इसी बेस के माध्यम से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पूरे डायमेंशन क्लियर होते हैं। लेकिन जो सेकेंड ईयर में पूछे जाते हैं धारा के बारे में या प्रतिरोध के बारे में या प्रतिरोधकता हो गया या चालकता हो गया या धारिता हो गया, है ना, तो या परावैद्युतांक हो गया या निर्वात की विद्युतशीलता हो गया, चुंबकशीलता हो गया, तो वो हाई क्वालिटी के जो है आपका डायमेंशन होंगे। तो उसके लिए हम सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए फिर से एक नए क्लास लेकर के आएंगे, नए वीडियो के साथ, जो आपका लेक्चर नंबर 5 होगा, उसमें पूर्णतः डायमेंशन के अच्छे से क्लास दे करके उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो इस वीडियो को एकदम सतर्कता से, पूरे एकदम होशो हवास के साथ देखिए ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, धन्यवाद।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास डिसमिस्ड।